जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 51 न्यूज़ के साथ वकास रशीद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, ईद के दिनों के अंदर आज ईद का तीसरा दिन मनाया जा रहा है, तो वहीं जहाँ पे आम आदमी आम शहरी परेशान रहता है तो वहीं कसाईयों के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। वो लोग जब ईद से कबल अगर देखा जाए तो आम आदमी जब कसाईयों के पास जाता है तो कसाई पकड़ के उनके बिठाने की कोशिश करता है, बड़ा खिदमत खातर करता है, लेकिन ईद के दिनों में कसाईयों के नखरे आसमानों को बातें करते हैं और वो नज़र तक नहीं आते। आज हमारे साथ फीका कसाई मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ईद के दिनों में वैसे तो ये जानवरों की चमड़ी तो खाल तो ये उतारते ही रहते हैं, लेकिन आम आदमी की खाल भी ये खूब तरीके से उतारने की सलाहियत रखते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि कितना कुछ कमाया, कितना लगाया और अभी क्या सिचुएशन चल रही है। आज ईद का तीसरा दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपके पास टाइम तो नहीं था लेकिन फिर भी आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या रेट चल रहा है आपका, कितना कमाया है, कितना लगाया और कहाँ कहाँ खर्च किए? ये तो पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। वैसे तो मेरे पास कोई वक्त नहीं है, इस टाइम इतना बिजी हूँ कि मैं क्या बताऊँ वकास भाई कि टाइम ही नहीं है। ये तो आपका खलूस है कि आपने हमें कॉल की और हमने आपको टाइम दे दिया। वैसे तो हमारे पास टाइम नहीं, आज ईद का तीसरा दिन है और अभी भी कस्टमर्स जो हैं हमें कॉल कर रहे हैं कि आ जाएं, काइंडली हमारे बकरे को ज़बह कर दे, पर हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम पे आप प्राइम मिनिस्टर बने रहते हैं, ये क्या चक्कर? बस ये देख लेने जी, त्यौहार ऐसा है, इसमें आपको प्राइम मिनिस्टर भी कहेगा तो वो भी बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे। अपॉइंटमेंट होती है, बाकायदा लाइनें लगी होती हैं। अभी मेरे कुछ शागिर्द जो हैं वो कर रहे हैं किसी जगह। शागिर्द भी आपने रखे हुए हैं? जी, हमारा पूरा तकरीबन 40 से 50 लोग हैं मेरे शागिर्द हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। बाकायदा हमारा एक हमने बनाया हुआ है। सब मिल के लूट रहे हैं इसका मतलब? लूट क्यों रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप एंकर हैं, अगर मैं आपको बकरा दे दूं या कोई चीज दे दूं या मुर्गी दे दूं तो आप ज़िबा कर पाएंगे? मुझे बताएं जरा। ये इसका मतलब है कि ये जो आपने रेट लगाए हुए हैं 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, रेट आपका क्या चल रहा है? रेट हमारा मुनासिब है भाईजान। बकरे का जो है वो 12,000 है, उसके साथ साथ हम डील करते हैं। 12,000 का पूरा बकरा नहीं आता, आप 12,000 काटने के रखें? भाई देखिए ना, उसके लिए इतनी मेहनत होती है। सुबह सुबह हम आते हैं, 4 बजे आ जाते हैं। जब जैसे अजान हो जाती है, ईद की नमाज पढ़ना शुरू हो जाती है, उसके बाद सब कुर्बानियाँ देना शुरू कर देते हैं और हम खड़े होते हैं। नाश्ता भी नहीं किया होता, फिर समझ ले, फिर वो क्या कहते हैं, फिर ये होता है कि हम उनको बुलाते हैं, लेकर आते हैं, फिर हम करते हैं ज़िबा। टाइम लगता है, फिर तकबीर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद खून निकलता है, थोड़ा को रेस्ट देते हैं। एकदम से तो नहीं ना उसकी खाल उतारते, आराम आराम से, टाइम लगता है। ईद के दिनों में आपके इतने नखरे क्यों होते हैं? इतने नखरे तो मैं कहता हूँ कि कोई अच्छे से अच्छा बंदा भी नहीं करता होगा जितने आप लोग करते हैं। ना आप कॉल उठाते हैं, ना आप कोई रिस्पांस करते हैं, और कॉल उठा भी लें तो आपके नखरे बर्दाश्त नहीं होते। बजट आप इतना बताते हैं कि आम आदमी ये पहुँच से तो दूर ही होता है। तो ये क्या वजह है? वकास साहब, ये मेरी बात सुने, आपने कॉल की, कितने कॉलिंग की आपने? की होंगी कोई 200-100। देख लें, तो मैंने 199 में जाके आपकी कॉल उठाई है कि इतना बिजी था। और जिसको जो मेरा पीए है जो मदर डीलिंग करता है, मेन मैं ही हूँ पूरे पिंड इस्लामाबाद में। बड़े ओवरसीज भी हैं जो मुझे कॉलें करके कहते हैं आप हमारे घर जाएं, आपको पेमेंट पहले ही हम कर देते हैं। तो हम जाते हैं, कर ले, मैं पहले चेक करता हूँ, जाकर शागिर्द को कहता हूँ कि यार चेक करो जाके, जानवर अच्छा है, बीमार तो नहीं है, फ्लू तो नहीं है, उसे खारिश तो नहीं है। तो कहते तो मैं आपको भी चेक कर सकता हूँ कि आपको भी खारिश नहीं है, फ्लू नहीं है, तो फिर चेक कर सकता है। फिर उसके बाद आप जानवरों को चेक करते हैं, इंसानों को थोड़ा ही इंसानों को भी चेक कर सकते हैं ना। देखिए, इंसानों की कुर्बानी तो नहीं है ना। देखे जी, उसके बाद अब जो वक्त चल रहा है, जो हुकूमत आई, वो इंसानों की भी खाल उतार रहे हैं। हुकूमत उतार रही है, हुकूमत महंगाई की वजह से खाल उतार रही है। आपके सर आप तो ओरिजिनल में खाल उतारने के चक्कर में लगे हुए हैं। देखिए ना, फिर हमारा कारोबार है ना, कसाई किसे कहते हैं। अब देखे, मैं आपको इस जगह बिठा दूं और मैं आपकी जगह बैठ जाऊं तो मैं तो वही बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट कसाइब फीका कसाई, ठीक है। तो अगर आप मेरी जगह पे बैठेंगे तो आप तो नहीं ना ये कह सकेंगे। ये फीके और मीठे में क्या फर्क है? बस देखिए जी, हम थोड़े मीठे भी हैं और फीके भी हैं। जो हमारे पास आते कस्टमर मीठा, तब उसको कहते सर बैठे,
क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे। अच्छा, मतलब जिसकी जेब बारी है उसको जी, आप पकड़ पकड़ के बैठाते जी। हैं पास। हाँ? और आपने वो कहा था कि क्या क्या रेट है, बकरे का 12,000 है और जो बैल का है वो है 22,000। अच्छा, आप जानवरों को देख के रेट लगाते हैं अपना? जी, उसमें ये चेक करते तय तो हम ये कर लेते खाल और पाए हमारे होंगे कि शाम के टाइम में अपने शागिर्दों के साथ अच्छा, हम पार्टी करते हैं। खाल और पाए आपके होंगे? जी, मतलब कि आप 20,000 रुपये भी ले रहे हैं बकरे का और खाल और पाए भी आप रख रहे हैं। देखे ना, अगर बिलफर्ज अगर बकरे को बांधते हैं टाइम लगता है, हाँ। अगर वो टांग लग जाए तो फिर हमें ही लगेगी ना, तो फिर इसके हकदार तो हम ही है ना खाने के लिए। अकेले ही आप ज़बह करते हैं या साथ में? नहीं जी, हमारी पूरी टीम होती है। अगर छोटी चीज हो, छोटा जानवर हो तो 2 बंदे होते हैं। कभी कोई लाते वगैरह पड़ी है किसी से? क्या मतलब आपका? मतलब कि किसी बकरे से, दुम्बे से आपको इससे भी डर लगता है ना, क्योंकि बकरे दुम्बे से भी ना ज्यादा लगता है क्योंकि ज्यादा उछलते हैं ना। हाँ, तो ये बैल वगैरह से कभी किसी बैल से एक दफा जिक्र था कि हम लोग कर रहे थे तो थोड़ी वीरान थोड़ी सी जगह थी, तो बड़े अच्छे वो लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो हमने उनको कहा आप ऐसा करें कि अंदर चले जाएं कमरे में, तो जो एक आध बंदा वो यहाँ पे बैठे, क्योंकि जानवर भी जब उसको पता होता है कि अब ये मेरे साथ होने वाला है, कसाई जो है मेरे ऊपर छुरी रखेगा और मुझे ज़बह करेगा, तो उससे पहले वो बड़ी चालाकियाँ करता है, कभी नीचे को सींग रगड़ता है, कभी पाँव मारता है, ये वो। तो वो 4-5 लोग थे जो शागिर्द थे, वो बांध रहे थे उसको, तो मैं ऐसे यूं पीछे साइड पे खड़ा हुआ था, तो उसने किया कि यूं मुझे टांग मारी और मैं नीचे गिर गया। तो तकरीबन 2 घंटे तो फिर मैंने छुरी को पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डाल के यूं देखा। मैंने कहा पुत्र हुण तेरी वारी है। अगे ते मनु सटे आई तो हुण पुत्र तेरी वारी है। उठ के खड़े हो गए थे आप? मैं उठ के खड़ा हो गया था एकदम से। पहले 2 मिनट तो उसकी आंखों में आंखें डाली मैंने। अच्छा, लात क्यों मारी ये देखा? हाँ, फिर मैंने कहा पुत्र हुण तू मनु मारिया ते अगे हुण तेरी वारी है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद उसको लटाया। तो अच्छा, आप वजन देख के रेट लगाते हैं किसी भी जानवर का कि इसका कितना वजन है, उसके हिसाब से आप अपना जो कसाई रेट लगाते हैं वो उस हिसाब से लगाते हैं काटने काटने का? नहीं, ये चीजें नहीं होती। हम स्पेशली पहले देखते हैं। जिस तरह कोई कस्टमर किसी शॉप पे जाता है तो लोग पहचान जाते हैं कि इसकी जेब कितनी भारी है, बड़ा उसको इज्जत, प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। हमारे पास आते हैं, पहले एक शॉप है हमारी उधर, तो आम रूटीन में जो लोग आते हैं, हमारे जो पुराने कस्टमर हैं, जो आज से 40 से 50 साल है, हमारे से गोश्त लेते हैं, छोटा बड़ा, फिर हम उनको देख लेते हैं, वो कहते हैं जी फीका कसाई साहब आप कमाल के बंदे हैं, तो आप तो आएंगे। और पीस भी जो होते हैं मुनासिब करता हूँ, तो उनको देख के कह देते भाईजान अच्छा 12,000 वो देते हैं। और जब ईद ख़त्म हो जाती है, मतलब कि कुर्बान कर देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, गोश्त के पीसेस कर देते हैं, हिस्से कर देते हैं। उसके बाद हम जाते हुए उनको कहते हैं हमारा तो हिस्सा बनता है। आपकी भी मौजों के दिन वो हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, 1-2 दिन रह गए हैं शायद। बस जी देख ले, हमने पूरे साल की। उसके बाद फिर आपने लोगों के पाँव ही पकड़ने? नहीं जी, हम क्यों पकड़ेंगे, वो हमारे पास आएंगे, हम बैठे होते हैं, तो ईद के ऊपर टांग रख के और यूं हाँ जी बताएं ये पीछे वाला हिस्सा लेना है या आगे वाला लेना है। वो तो ईद के ऊपर आते हैं ना। ईद तो एक साल में एक दफा ईद होती है, तो देखिए, और उसके बाद पूरा साल आप लोगों के पीछे होते हैं। तो देखिए वकास भाई देखिए, पहले तो बात ये, आप मुझे ये बताएं, अगर आपने क्या किया, बकरा किया या क्या कर रहे इस दफा ईद से कुर्बान? हम इस दफा गाय कर रहे, तो मुझे बुलाइए, मैं आपको ऐसे पीस करके दूंगा। आप 2 साल उस गोश्त को रखेंगे तो खाएंगे बड़े मजे से, और 2 साल आप भूल ही जाएं गोश्त को कि मैंने बाहर से परचेज करना है, कि इतने इतने पीस करके दूंगा कि आप याद करेंगे कि यार कितने टाइम में ज़बह कर लेते? ये तकरीबन यार टाइम लग जाता है। जो खिदमत करने वाला हो कस्टमर, फिर थोड़ा टाइम लगाते हैं, मजे मजे से उतारते हैं, बैठते हैं, पंखा लगवाते हैं। मैं तो उनको कहता हूँ भाई बड़ी गर्मी है, अभी तो बड़ा गर्मी का पीक चल रहा है, तो मैंने तो कहा भाईजान यहाँ तो मुझे कमरा अवेलेबल कर दें, AC लगा दे, चिलर, ताकि मैं बैठ के और अपना काम करूं। ठीक है कसाई साहब, तो अगर बाहर करेंगे नॉर्मल बंदों के लिए कोई जिनके पास गुंजाइश नहीं होती, उनके लिए कोई रियायत भी है या साफ सबको खींच के रखा हुआ है? देखिए, नॉर्मल बंदों के लिए रियायत होती है। उनको कहते हैं आप हमें क्या कहते हैं उसको, कहते हैं क्या नाम उसको कहते हैं यार, हाफ पेमेंट कर दें आप हमें, और हाफ हमें 2 महीने बाद दे दीजिएगा। मतलब पेमेंट आपने पूरी लेनी है? पूरी लेनी है जी। देखे अब देखे आप के पास में कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, पैसा है। वो गाना आपने नहीं सुना, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? अगर आप ज़बह करते वक्त हलाल की जगह आराम कर दें
छुरी अगर चोरी की हो तो फिर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दुम्बा, बकरा, गाय, बैल जो भी है वो हलाल हो, वो उन्होंने खरीद के लाया है जी, और छुरी आप चोरी की इस्तेमाल करते हो तो फिर क्या होगा? औजार अपना लेकर आते। अगर मालकान अगर आप कहते हैं कि जी वकास साहब के हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो फिर हो सकता है आप बकरा भी चोरी का लेकर आए एंकर साहब, और छुरियां भी चोरी की हों, तो फिर तो हम कर देंगे। हमें तो पैसे से गर्ज है, चाहे वो हराम हो, हलाल हो, चोरी की हो, जिस तरह भी हो। नहीं, हम तो हम तो खरीद के लाते हैं। बकरा सबको पता होता है कि भाई ये पेमेंट हुई है, कोई बैल है, गाय है। छुरी की क्या है? छुरी तो कहीं से भी आप उठाते हैं, जेब में डाल देते हैं तो ले आएंगे बस। हमने ऊपर इस छुरी के ऊपर भी हमने नाम लिखा हुआ है इधर अंदर करके, फीका कसाई। अगर पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जूम कर लीजिएगा। अच्छा, तो फिर आपको अच्छा, ये एक्टिंग आप अक्सर करते रहते हैं? करते नहीं है, हमारा काम है भाईजान। जल्दी करे, अभी कॉलें आ रही हैं, तो मैं आपको बताऊं टाइम भी मेरे पास कम है। ये देखिए कॉलें आ रही हैं, तो जल्दी करे, प्रोग्राम खत्म करें। कॉलें किसकी आ रही हैं? अच्छा, ये यार, ये माशाल्लाह बड़ी बात। आपने मेरे ख्याल में ये 3,000 का सूट पहना हुआ है, 20-25 हजार की घड़ी लगाई हुई है। ये तो आपका लेवल तो मैं कहता हूँ इस टाइम प्रोटोकॉल वाला नजर आ रहा है मुझे। इस टाइम तो हाई लेवल है आपका। देखिए जी, हमारे पास जो गाड़ी है वो वीगो डाला है। अच्छा, उसके साथ मैंने 4 ये वीगो डाला 3-4 दिन के लिए ही होता है? नहीं जी, ये प्रॉपर है, बकायदा हमने मेहनत की है, मेहनत करके। ये रुमाल कितने का है जो सर पे आपने पहना? यार ये रुमाल मैं गया हुआ था दुबई, तो दुबई वहाँ पे मुझे ना शेख एक दोस्त था, कहता है उसने ए हबीबी, मैंने कहा यस कबीबी। उसने कहा मैंने तुमको देखा इस प्रोग्राम में पीका कसाई पाकिस्तानी। मैंने कहा या पीका कसाई पाकिस्तानी। तो उसने फिर मुझे कहा कम एंड किल माय ऊंट। मैं क्या ओके नो प्रॉब्लम। फिर उसने मुझे जाते हुए ये कहा कि ये ले जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। दिस इज योर गिफ्ट माय गिफ्ट। और छुरी भी उसने मुझे दी और उसके ऊपर उसने लिखा फीका कसाई ऑल इज गुड। फीका कसाई, हाँ। तो मीठे अल्फाज से लोगों को अपने साथ अपनी तरफ मुतवज्जा करने वाला जी, ये तो मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन ये जो आपने एप्पल की वॉच पहनी हुई है जी, ये आपको चलाने आती है? जी चलाने आती है, पहनी है तो है ना। मैंने बंदे रखे हुए, मैंने बताया आपको। मैंने अच्छा, ये जो वॉच चलाते हैं? हाँ जी, ये कोई उतारता है फिर पहनाता है, फिर मुझे टाइम बताता है कि टाइम क्या हुआ। आपको मतलब आपका सारा कुछ से जो देखभाल हो रही है वो लोग कर रहे हैं साथ में? जी, कपड़े शपड़े भी वो पहनाते हैं आपको? नहीं, वो तो कपड़े मैं खुद पहनता हूँ। अच्छा, इस्त्री तो करके जो है चीजें वो प्रोवाइड करते, मैं बैठता हूँ आराम से। इस्त्री वगैरह तो करके देते होंगे ना? इस्त्री, हाँ जी, इस्त्री। क्या मतलब आपका? क्या मेरे कपड़ों को दे भाई, मैं काम से ऑन ड्यूटी हूँ। ये तो आप शुक्र मनाए कि मैं आपके पास आ गया हूँ। वो मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि यार मुझे हमारे साथ इंटरव्यू करें। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप बड़े चैनल पे नहीं गए, आप यहाँ पे आए। क्या मतलब बड़े चैनल? भाई वो हमारे पीछे आ रहे हैं, हमारी दुकान पर आते हैं। जहाँ मैं जाता हूँ वो कहता है फीका कसाई जा रहा है कुर्बानी करने, तो चले देखते हैं कैसे वो करते हैं। तो मुझे लगता है बंदे तो आप भी ठीक हैं, आपकी भी चमड़ी कमाल है। तो धूप में रखे हैं तो बड़ी शाइन करेगी आपकी। तो क्या ख्याल है फिर आपका? आपको भी कर सकता हूँ या नहीं? नहीं, आप जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आप इस तरह की आप ये बातें आपके साथ सूट नहीं कर रही। ये छुरी चाकुओं वाली जो आप टोके शोके वाला काम करते हैं वो नहीं। देखे ना, ये सारा कुछ है ना। देखे अब अभी भी ये मैं छोटा सा आप देख रहे होंगे, ये मसलसल छुरी को यूं मैं तेज कर रहा हूँ। और ये इसलिए रखा मैंने, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई बताओ? हम तो देसी लोग हैं। ये इसको कहते हैं कि कांटा, उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में हम नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं, मैं आपको बताता था फोक। और जब हम जाते हैं जानवर को चेक करते हैं कि ये नरम है तो ये अच्छा जल्दी से कोई लोहा भी होता है? जी है जी, सख्त भी होता है? हाँ जी, कुछ सख्त भी होते हैं, आपकी तरह होते हैं जो सख्त चमड़ी वाले होते हैं। फिर उनके लिए हमने रखी होती है आरी, यूं टांगों से फिर रगड़ना शुरू कर देते हैं, पाए लैदा करते हैं। कभी आपके ऊपर किसी ने रगड़ी है? नहीं, हमारे ऊपर हम तो देखे पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। कसाई भी बंदा इस तरह बनता है कि जो पहले प्रैक्टिस उसके ऊपर हुई होती है वो तब वो कुछ सीखता है। जिस तरह किसी चीज में किसी फील्ड में बंदा जाता है उसकी वो सीखता है उस चीज के बारे में, उसको उस स्टेज से गुजरना पड़ता है तब जाके वो बनता है। कसाई आप बने हैं, पहले आपके ऊपर कोई ना कोई प्रैक्टिस हुई होगी ना? नहीं देखे जी, मैंने आपको 38 साल से
बहुत 38 लातें साल मारी से हम हैं। लोग ये काम कर रहे हैं। किसी ठीक ने है, और आपको कभी भी किसी ने कांटे के साथ आपको चेक किया है, फिर आपके ऊपर छुरी चलाई है, बहुत सारी चीजें हैं जो जी देखिए वकास भाई, आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो लिहाजा ये है कि ये ना हो कि मैं आपकी खाल उतार दूं तो आप अपना प्रोग्राम करें। टाइम भी हमारे पास कम है, हमारी कस्टमर की खाल कॉलें आ रही हैं, वो बड़े मेरे खास कस्टमर हैं, ओवरसीज हैं, बाहर के होते हैं, बाहर होते हैं, तो उन्होंने कहा जल्दी जाएं, हमारी फैमिली वेट कर रही है। तो हमारी खाल आप वो कर लेंगे, उतार लेंगे, लेकिन आप अपनी खाल कब उतरवा रहे हैं? नहीं जी, ये हमारी खाल तो नहीं होगी जब तक हमारी सांसों में अच्छा सांसें हैं। आप अपने सारा कुछ उतरवा रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है। इसके साथ साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को 51 न्यूज़ से ईद के तीसरे दिन के मौका के ऊपर इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के